फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर देवेंद्र आज आप सभी लोगों से फ्रोजन शोल्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रोजन शोल्डर होता क्या है फ्रेंड्स? ये राइट और लेफ़्ट, हमारे यहाँ इसको शोल्डर बोलते हैं। यहाँ पर पेन होता है, कभी हल्का सा ऐसे लटक जाता है और कभी इधर होता है। इसकी वजह से इसमें स्टिफनेस आ जाता है। बैक साइड में यहाँ सर्वाइकल की प्रॉब्लम जहाँ होती है, यहाँ पर भी पेन होता है। और ये क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है फ्रेंड्स, इसको डिटेल्स में सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसकी होम्योपैथिक में बेस्ट मेडिसिन क्या हो सकती है और कुछ एक्सरसाइज, ये सब कुछ हम आपसे डिस्कशन करेंगे और सब कुछ बताएंगे। और आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और घर बैठे आप इसका इलाज कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत समस्या आती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। और बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी नॉलेजेस वीडियो आपको मिल सकें। नाउ अब हम लोग डिस्कशन करते हैं अपने टॉपिक पे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। शोल्डर होता है, ये इसको बोलते हैं। यहाँ पर 3 बोन होती है, ठीक है फ्रेंड। नंबर 1 क्लेविकल यहाँ होती है। हम इसको फिगर के माध्यम से भी आपको उपरोक्त वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स। इसको आप ध्यानपूर्वक देख के समझ सकते हैं। तो ये हमारा शोल्डर होता है फ्रेंड्स। हम आपको ये बताएं ये चीज़, तो यहाँ बहुत भयंकर पेन होता है। पेन किलर दवा लेने के बाद भी आराम नहीं मिलता है। तो ये शोल्डर होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स इसमें होते हैं, ऐसे मूवमेंट होता है। और ये फिर ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं जाता फ्रेंड। जैसे ये ऐसे करने में बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ऊपर नहीं जाता है। ये बॉल जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं सब में अलग अलग जॉइंट्स के नाम दिए हैं, कौन कौन सा कैसे क्या मूवमेंट होता है। तो इसमें बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है। ये हमारी एक बोन हो गई, दूसरी क्लेविकल है, पीछे की जो बोन है वो स्कैपुला है और इसको हम ह्यूमरस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये ह्यूमरस होती है, इसके आगे रेडियो अल्ना होती है, ये कार्पल्स होते हैं, मेटाकार्पल्स होते हैं। तो ये इसकी एनाटॉमी है, बट इसमें 3 बोन होता है, मीन्स ह्यूमरस होता है, ये क्लेविकल है और पीछे साइड में स्कैपुला है। और जो ये मसल्स होती है ट्रेपीजियस का मतलब ट्राइंगुलर मसल्स होती है, जिसको ये जो आपका सर होता है पीछे बैक साइड में, इसको सर्वाइकल रीजन्स बोलते हैं। ये और पीछे का जो ये होता है शोल्डर, ये सबको, और ये पीछे यहाँ पे स्कैपुला तक ये मसल्स आती है फ्रेंड्स। इसको हम फिगर के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे, इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये जो ट्रेपीजियस मसल होता है इसमें स्टिफनेस आ जाता है। स्टिफनेस का मतलब ये होता है कि वो सॉलिड हो जाता है, मीन्स उसमें मूवमेंट जो होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। तो जो मूवमेंट ख़त्म हो जाता है तो ज़रा सा भी ऐसे करने पे बहुत पेन होता है, क्योंकि अगर मसल्स में इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा पेन हो। जैसे मेरा ये हेड है, इजीली मूवमेंट कर रहा है, अगर इसमें स्टिफनेस आ जाएगा तो इसको हिलाने, ऐसे मूवमेंट करने से बहुत ज़्यादा पेन होगा फ्रेंड। तो इसको आप विशेष रूप से या विशेष ध्यान दे के समझें, ऐसा होता क्यों है। जो फ्रोजन शोल्डर है ये शुरुआत में धीरे धीरे होता है, फिर आगे चल के काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, फिर उसमें सोने पर भी पेन होता है, आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सर्वाइकल में भी पेन होता है, नेक में भी पेन होता है। ये तीनों चीज़ें, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन और सर्वाइकल, तीनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी डायग्नोसिस डॉक्टर बनाएगा, आप इसको नहीं समझ पाएंगे। फिर मोमेंट ऑफ अ शोल्डर बिकम्स लिमिटेड। फ्रोजन शोल्डर अकर व्हेन that strong connective tissue surrounding the shoulder joints called the shoulders joints या कैप्सूल इसे कह सकते हैं फ्रेंड्स, become thick, stiff and inflamed। ये कंडीशन हो जाती है फ्रोजन शोल्डर में। कहने का मतलब जो वहाँ पर आप टिश्यूज होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे फ्रेंड्स बोन टू बोन लिगामेंट जोड़ता है, बोन टू मसल्स को टेंडन जोड़ता है। मीन्स कहने का कि कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं फ्रेंड्स। तो कभी टेंडन टूट जाता है, कभी लिगामेंट्स टूट जाते हैं, कभी हमारे जो जॉइंट्स होते हैं जिसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पाया जाता है, इसके अंदर
जैसे ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है फ्रेंड्स। अगर इसके अंदर ग्रीस नहीं होगी, जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, साइनोवियल कैविटी होती है, उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो वो मूवमेंट को ऐसे ऐसे करने में ये घिसता नहीं, फ्रिक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होती। अगर साइनोवियल फ्लूइड भी कभी कभी सूख जाता है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर फ्रिक्शन होता है, जिसको ये कट जाता है तो भी पेन होगा फ्रेंड्स। फ्रोजन शोल्डर होता है, ये अपेक्षाकृत फीमेल में ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत मेल से। और फ्रेंड्स इसको एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फ्रोजन शोल्डर को एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। यह समस्या तब होती है जब लिगामेंट्स सूज कर मोटे हो जाते हैं। लिगामेंट्स जो होते हैं बोन टू बोन जोड़ता है, और टेंडन जो होता है बोन टू मसल्स जोड़ता है फ्रेंड्स। इसके आगे ये इतने कड़े हो जाते हैं, मतलब ये इतने स्टिफ हो जाते हैं कि इन्हें हिलाने डुलाने में भी दिक्कत होती है, और कंधे में तेज पेन होता है फ्रेंड्स, जिससे हिस्से में फ्लूइड भी जमा हो सकता है, मीन्स एडिमा भी हो सकता है। जो ये होते क्यों हैं, इनका कारण क्या है? तो कारण इनका ये फ्रेंड्स की जैसे कभी इसके पहले यहाँ सर्जरी हुई हो तो हो सकता है, या कभी चोट लगी हो, या फिर कोई भारी सामान उठा रहे हैं तो उसमें इंजरी हो गई हो, या कभी कभी क्या होता है कि 40-70 साल के जो लोग हो जाते हैं उनमें होता है, या फिर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें होता है, या फिर इसके साथ में पार्किंसन डिजीज़ हो और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, टीबी हो, स्ट्रोक्स हो आदि पेशेंट में, आदि बीमारियों में ये फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। या वीकनेस है, बहुत तेज़ी से सामान उठा लेते हैं तो भी उसमें स्वेलिंग हो सकती है। फ्रेंड्स फ्रोजन शोल्डर के जो लक्षण आते हैं वो क्या आते हैं? बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाता है, यहाँ पे पेन होता है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो सकती है, और इसके साथ ही साथ में रात को भी नींद नहीं आती, क्योंकि रात को भी पेन होता है फ्रेंड्स। तो अब इससे इसका इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, कैसे पता लगेगा कि फ्रोजन शोल्डर हो गया, फिर क्या प्रॉब्लम हो? इसका एक्सरे करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डायग्नोसिस आपसे क्वेश्चन पूछ के डायग्नोसिस बनाएगा, उसमें भी कंफर्म कर देगा कि आपको फ्रोजन शोल्डर है फ्रेंड्स। अब इसके साथ ही साथ में इसका उपचार भी है, तो उपचार कैसे करना है? उपचार में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज होती हैं जो 20 मिनट 30 मिनट तक आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिसकी वजह से इसको इसमें काफ़ी आराम मिल सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि इस साइड का फ्रोजन शोल्डर हुआ है, तो आपको हमेशा इसको ऐसे करके फ्रेंड्स, और ये इसको ऐसे करना है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये 5 मिनट तक ऐसे किए रहेंगे, और फिर सीधा कर लें इस। और ये एक्सरसाइज उल्टी डायरेक्शन में नहीं करेंगे, मतलब कि इधर नहीं करना। अगर इधर फ्रोजन शोल्डर इधर पेन होता है तो इधर नहीं करना, इसको हमेशा ऐसे करना है, इस साइड में ऐसे करके 15 मिनट 5 मिनट तक जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं ऐसे किए रहिए, फिर इसको सीधा कर लीजिए। ये एक्सरसाइज हो गई। बाकी दूसरी एक्सरसाइज है, इसको आप क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं ऐसे ऐसे, और इसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं इस तरह करके, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद में इसको आराम से ऐसे रेस्ट कंडीशन में दे देंगे, और आप थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है वो कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो 3 मेडिसिन हैं। नंबर 1 है आपकी फेरम मेटालिकम, दूसरी मेडिसिन है रस्टॉक्सोडेंड्रॉन। फ्रोजन शोल्डर के जो होम्योपैथिक इलाज है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसको 1 बाई 1 हम डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से सुने। फर्स्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं आपके रस्टॉक्स मेडिसिन कब लेंगे, कुछ उसके सिम्टम्स हम बता रहे हैं, उसको आप अपने हिसाब से मैंने देख लीजिए कि हमें इस तरह का पेन है, इस तरह के सिम्टम आए हैं। तो सबसे पहले रस्टॉक्स में आपकी जो टंग होगी ट्राई एंगल टंगू होगी, जो जीभ होगी उस पर ट्राई टाइप के जो आगे का पोर्शन होगा फ्रेंड्स, उसमें रेडनेस होगी। एक सिम्टम ये हो सकता है। दूसरा हो गया कि स्टिफनेस ऑफ शोल्डर, और नेक्स्ट टीयरिंग शूटिंग पेन इन शोल्डर, और पेन गेटिंग बेटर बाय मूवमेंट ऑफ द शोल्डर। कहने का मतलब कि इसमें जो पेन होगा फ्रेंड्स वो मूवमेंट से आराम मिलेगा, मतलब उसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो मूवमेंट से उसमें आराम मिलेगा। जबकि आप कभी भी ऐसा नहीं, मतलब ये कॉमन चीज़ नहीं है कि कहीं पेन हो रहा है उसको हिलाइए और डुलाइए तो आराम मिलेगा, बट वो मूवमेंट से
अग्रवेशन होता है, बढ़ता है। बट इस मेडिसिन में जो सिम्टम्स हैं वो मोमेंट से फ्रेंड्स आपको आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। तो ये सिम्टम्स हैं रस्टॉक्स के। और नेक्स्ट मेडिसिन है सैग्यूनेरिया कैनाडेंसिस। इसके जो सिम्टम्स आते हैं ये राइट साइडेड फ्रोजन शोल्डर के लिए मेडिसिन है। सिम्टम्स जो हैं राइट साइडेड इज अफेक्टेड, देयर इज अ नाइटली अग्रवेशन ऑफ पेन। मतलब कहने का इस वाले मेडिसिन के जो सिम्टम्स हैं इसको तब लेंगे जब इसके राइट वाले कंधे में हो, मतलब जैसे इस वाले में हो, और ये शाम को प्रॉब्लम बढ़ती हो, अग्रवेशन शाम को इसमें होता है। और डिफ़िकल्टी इन राइजिंग द आर्म, ये सारे सिम्टम्स हैं सैग्यूनेरिया कैनाडेंसिस के फ्रेंड्स। ये सिम्टम अगर आते हैं तो आप ये मेडिसिन फ्रेंड्स ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है फेरम मेटेलिकम। ये फ्रेंड्स जो मेडिसिन है ये लेफ्ट साइड की मेडिसिन है, मतलब यहाँ जब आपको पेन हो, फ्रोजन शोल्डर हो, तो आप इसे ले सकते हैं। अग्रवेशन ऑफ पेन बाय मोशन, मतलब मोशन से अगर इसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो पेन इसमें होगा। और पेन गेट बिटर बाय वार्म, मतलब गर्म से इसमें आराम मिलता है फ्रेंड्स। इसके साथ में और भी अदर मेडिसिन हैं फ्रोजन शोल्डर की, जैसे ब्राइनियाल्बा है। ब्राइनियाल्बा की कुछ सिम्टम्स हैं फॉर पेन गेटिंग रोज फ्रॉम लेफ्ट लीस्ट मोशन, मतलब जरा सा भी उसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो पेन होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है फ्रेंड्स कास्टिकम। कास्टिकम में भी पेन इन मॉर्निंग, मतलब इसमें सुबह में पेन होता है। और इसके आगे फ्रेंड्स फाइटोलक्का मेडिसिन है। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं राइट साइडेड फ्रोजन शोल्डर की मेडिसिन हैं। इसके बाद लीडम पेलास्टर है, पेन ऑन राइज द आर्म, मतलब इसमें भी राइट साइड की मेडिसिन हैं। और कैलकेरिया फॉस, पेन गेटिंग रोज ड्यूरिंग चेंज ऑफ वेदर, अगर ये इसमें तब पेन होता है जब चेंज ऑफ वेदर होता है, मतलब मौसम बदलता है उसके साथ में पेन होता है, तब इसको कैलकेरिया फॉस लेंगे फ्रेंड्स। तो ये सारे मेडिसिन जो मैंने आपको बताया है, ये मेडिसिन आप 200 पोटेंसी में किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे जाके ले सकते हैं। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को, 2 बूंद सुबह मॉर्निंग में खाली पेट, शाम को खाना खाने के बाद में ले सकते हैं फ्रेंड्स। इससे बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। और इसके साथ में आपको खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, मतलब कहने का ग्रीन वेजिटेबल और बैलेंस डाइट लीजिए। साथ में अगर आप कुछ हम आपको 1-2 नुस्खे बता देते हैं, इससे भी आपको बहुत रिलीफ होगा। जैसे आप ठंडा बर्फ़ है, फ्रिज से बर्फ़ निकालिए, उसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रख दीजिए और थोड़ी देर पड़ा रहने दीजिए। और उसके बाद में देखिए आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बर्निंग होती है तो इस वजह से भी, और बर्फ़ रखने से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपको मसल्स में पेन जो होता है वो कम हो जाता है फ्रेंड्स। तो आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो इसको प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दें, और जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको मिल सकें फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।